जी हाँ दोस्तों, पीछे के वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं ब्लॉक डायग्राम मेथड क्या होता है और उसका कुछ इंपॉर्टेंट रूल बताए थे। उसी पर आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं ताकि आप लोग को और अच्छा से क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको रूल पता नहीं होगा ना तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अगर आप नहीं देखें तब देख लीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से आप लोग। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं और मान लीजिए कि आपको पहले से क्या दिया रहेगा, आपको ब्लॉक डायग्राम के रूप में क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, और उसको हमको क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट होता है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इनपुट हमको आर एस है, यहाँ पर G1 और G3 क्या है, पैरेलल में है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक समी पॉइंट है, यहाँ भी समी पॉइंट है, यहाँ पर G2 है, यहाँ पे H1 फीडबैक है। कौन सा फीडबैक है, निगेटिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है ना, और CS है। तो आप लोग को बहुत अच्छा से क्लियर हो चुका होगा कि ये सब क्या क्या होता है। ठीक है ना, अगर आप लोग वीडियो देखते आ रहे होंगे तो देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप लोग को प्रॉपर्टी बताए थे क्या, फर्स्ट में बताया कैस्केडिंग। कैस्केडिंग मतलब क्या होता है, सीरीज में। ठीक है, और एक पैरेलल बताए थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर दो यहाँ पर इंपोर्टेंट होगा। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर RS इनपुट दिए। ठीक है, G1 और G3 देखिए किस में है, पैरेलल में है ना। और देखिए G1 भी प्लस जुड़ा हुआ है और G3 भी प्लस जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग हम प्रॉपर्टी बताए हैं, रूल बताए हैं कि जब पैरेलल में जुड़ा रहेगा तो क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये देखिए, तो ये आपको किस में जुड़ा हुआ है, ये आपको पैरेलल कनेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, किसमें, तो पैरेलल, इसी को बोलते हैं पैरेलल ब्लॉक। ठीक है, तो बताइए जब पैरेलल कनेक्शन रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। किसको, G1 प्लस G3। प्लस क्यों, क्योंकि ये भी प्लस से जुड़ा हुआ है, ये भी प्लस जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर माइनस होता तो G3 किस में हो जाता, माइनस में हो जाता। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए G1 भी प्लस है और G3 भी प्लस है, तो दोनों का जोड़ दिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए तो ये G2 यहाँ पर है, एक समी पॉइंट है और समी पॉइंट में यहाँ पर फीडबैक दिया गया है निगेटिव। तो यहाँ बताइए, ये जो निगेटिव दिया हुआ है तो कौन सा हो गया, आपको बोलिए, ये आपको निगेटिव फीडबैक हो गया। क्या हो गया, निगेटिव फीडबैक। इसी का नाम यहाँ पर हुआ निगेटिव फीडबैक। अब इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल ब्लॉक। ठीक है, अब बताइए निगेटिव फीडबैक का हम ट्रांसफर फंक्शन आप लोग बता चुके हैं क्या होता है। तो देखिए जो यहाँ पर G2 है, G2 बटा 1 प्लस G2 इंटू H1। ठीक है ना, तो वही यहाँ पर क्या किए, इसको हम ट्रांसफर फंक्शन लिख दिए। किसको, निगेटिव फीडबैक के ट्रांसफर फंक्शन। ओके, अब देखिए ध्यान से, अब इसको हम हल किए तो हमको इस रूप में आया। ठीक है, जब इसको निगेटिव फीडबैक का हम यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन निकाले तो इसके रूप में आया। ठीक है ना, अब बताइए, ये देखिए तो आपस में दोनों क्या है, ये दोनों आपस में किसके रूप में है, सीरीज में है, कैस्केड में है कि नहीं। जब सीरीज में रहेगा या कैस्केड, दोनों एक ही बात है। ठीक है ना, कैस्केड का मतलब क्या हुआ, सीरीज में, आपस में सीरीज जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, जब मान लीजिए कि सीरीज में जुड़ा रहेगा तो उसको हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, देखिए ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, कैस्केड में जुड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। तो देखिए G2 इंटू G1 प्लस G3। ठीक है, बटन जो था वही रख दिए। अब बताइए इसका इनपुट कौन हो गया, RS हो गया, आउटपुट क्या हो गया, CS हो गया। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट। तो देखिए आउटपुट बटा इनपुट तो बराबर कितना आ गया, यही आपको हो गया ना। तो देखिए G1 G2 से क्या किए, दोनों गुना कर दिए। तो G2 से इसमें गुना कीजिए, करेंगे तो G1 G2 प्लस G2 G3 G2 G3 बटा 1 प्लस G2 H1। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, सेकेंड क्वेश्चन में भी यहाँ दिया हुआ है आपको कि यहाँ समी पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, इसका इनपुट यहाँ पर दिया हुआ RS और G1। ठीक है, यहाँ भी समी पॉइंट है और जिसमें यहाँ पर क्या दिया हुआ, अगेन G2 प्लस G3 और जिसका आउटपुट क्या है, CS है, और यहाँ से हमको फीडबैक लिया गया है G4। ठीक है, और यहाँ पर भी लिया गया है निगेटिव फीडबैक। अब यहाँ पर देखना हमको कि इसमें कौन कौन सा रूल यहाँ पर लगेगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप लोग पहचानिए कि देखिए ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट जब निकाले तो देखिए आउटपुट यहाँ पर गया निगेटिव फीडबैक, अब एक आउटपुट यहाँ निकाल के यहाँ पर आया, ये भी निगेटिव फीडबैक है। लेकिन सबसे पहले हम इसको करेंगे, क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आएगा। ठीक है, अब यहाँ जाएगा तो ये क्या हो गया, निगेटिव फीडबैक। जब कोई निगेटिव फीडबैक है और देखिए यहाँ पर निगेटिव फीडबैक है लेकिन यहाँ पर हमको HS का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो आप लोग को बता चुके हैं कि जब HS का वैल्यू नहीं देता है तो उसको मानते हैं 1 मानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, यूनिटी फीडबैक। तो यहाँ पर HS बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये वाला। ठीक है ना, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर हमको पहले से नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब मान लीजिए कि यह यूनिटी फीडबैक दिया हुआ है, यूनिटी का मतलब 1, ठीक है ना, तो इसको 1 मान लिए। अब देखिए ये किस में हो गया, निगेटिव फीडबैक। देखिए यहाँ से लेके ये हो गया आपको निगेटिव फीडबैक, ठीक है। अब देखिए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे ये देखिए जिसको हम सोल्व करना है बस उसको हम चेंज करना है, बाकी जैसे है उसी प्रकार छोड़ दीजिए। तो देखिए जो हमको है वही यहाँ 2 कॉपी उतार दीजिए, ठीक है। यहाँ भी सभी पॉइंट, यहाँ भी सभी G1 है तो G1 हो गया, G4 यहाँ पर फीडबैक है, G4 हो गया, ठीक है। अभी देखिए इसको हम कहे निगेटिव फीडबैक है, ठीक है। निगेटिव फीडबैक हम क्या करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, तो जितना है उतना बटा, अगर माइनस में है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस G2 प्लस G3 इंटू HS। अब HS का वैल्यू दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ 1 से गुना करेंगे या कुछ भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, निगेटिव फीडबैक यहाँ पर क्या किए, ट्रांसफर फंक्शन निकालने, तो कितना हो गया G2 प्लस G3 बटा 1 प्लस G2 प्लस G3 इंटू HS होगा, ठीक है। इंटू HS देखिए यहाँ पर, जैसे एक बार देख लेते हैं, इंटू HS हो जाएगा HS। अब बताइए HS का वैल्यू कितना 1 है, तो यहाँ पर HS के जगह पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। अब बताइए 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या किए, डायरेक्ट इसमें 1 से गुना भी नहीं किए, ताकि कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें 1 से गुना कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रहे हैं ताकि कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों में देखिए तो ये दोनों किस में है, कैस्केड में है कि नहीं। तो कैस्केड में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज हम लोग बता चुके हैं। कैस्केडिंग में हम लोग दोनों के क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो G1 इंटू G2 प्लस G3, देखिए G1 इंटू G2 प्लस G3, ठीक है, जो बटा में है वही लिखाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ भी समी पॉइंट है, यहाँ भी समी पॉइंट है, इसका इनपुट RS है, इसका आउटपुट CS है। अब देखिए ये जो निगेटिव फीडबैक दिया हुआ है कौन, GS, सॉरी G4, ठीक है, तो यहाँ पे G4 हो गया। अब ये बताइए कि ये कौन सा हो गया फीडबैक, ध्यान दीजिए, ये आपको क्या निगेटिव फीडबैक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। अगर प्लस रहता तो यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक होता, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पहले से हमको माइनस दिया हुआ है। अब देखिए माइनस का क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन, तो आप लोग बताए हम कि क्या होता है, जितना रहेगा उतना बटा 1 प्लस इतना इंटू जो यहाँ पर फीडबैक दिया हुआ है, तो फीडबैक जगह कौन हो गया, G4 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए जो यहाँ पर है वही यहाँ रख दिए, ठीक है। 1 प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पहले से माइनस दिया हुआ है, निगेटिव फीडबैक में क्या होता है, प्लस हो जाता है ना, 1 प्लस हो गया। अब जो यहाँ पर था वही यहाँ रहेगा इंटू फीडबैक, फीडबैक कौन हो गया, G4, ठीक है ना। यही फॉर्मूला यहाँ भी था ना, देखिए तो ये भी निगेटिव फीडबैक था, तो इसको मतलब इसी को चेंज करके हम इसको कन्वर्ट किए हैं, कि ना उसी प्रकार से बस इसको क्या करना है, यहाँ रख देना है, 1 प्लस कर देना है क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है। फिर इसको यहाँ रख दिया, फिर G4 हो गया, फीडबैक रख दिए। अब कुछ नहीं करना है। देखिए अब आप लोग जानते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, CS बटा RS होता है। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, CS बटा RS इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए ये ऊपर है तो ये ऊपर हो गया, ठीक। इसका एलसीएम भी कितना होगा, इतना होगा, इसका भी एलसीएम होगा इतना, तो इतना इतना नीचे नीचे क्या होगा, कट जाएगा हमको, ठीक है। डायरेक्ट इसको हम क्या कर दिए। अब देखिए जब इसको हम एलसीएम काटेंगे तो जब 1 से डिवाइड करेंगे इसमें, ठीक है, तो इतना बचेगा। इसका मतलब है कि 1 से गुना करेंगे तीनों में, तो देखिए 1 से गुना करेंगे, बटन देखिए 1 प्लस 1 G2, ठीक है, 1 से गुना करें G3 में, तो G3 हो गया प्लस। अब देखिए ये G4 है, G4 से तीनों में गुना, दोनों में गुना होगा, तो G1 G2 G4, G1 G2 G4 प्लस G1 G3 G4, G1 G3 G4। अब ये दोनों में आपस में क्या किए, काट दिए, ठीक है। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं एक स्टेप, इसको एक स्टेप और बढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ इसको हम डायरेक्ट यहीं से काट देते हैं, ठीक है ना। देखिए अभी यहाँ पर क्या किए, जो ऊपर था उसको ऊपर लिख दिए। अब ये 1 से गुना हो जाएगा तीनों में, तो गुना करके लिख दिए, ठीक है। अब G4 से दोनों में गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, यही आपको हो जाएगा आंसर। तो 2 क्वेश्चन इसमें और कराते हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा समझ आ गया होगा। यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर थर्ड नंबर देखते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग को बता रहे हैं कि अगर पहले के आपको नहीं रिवीजन किए होंगे तो आपको दिक्कत होगा, इसलिए जितना भी आप पढ़े हैं अभी तक वो सभी रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि निगेटिव फीडबैक हम बोल रहे हैं यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। अब आप लोग को याद नहीं रहेगा तो सोचिएगा ये
ये कैसे लिखा गया, समझ रहे हैं ना। तो आप रिवीजन समय समय पर करते रहिएगा, तभी आप लोग को अच्छा से क्लियर होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर थर्ड नंबर दिया हुआ है कि आपको इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ 4 है, ठीक है, और इसी में पैरेलल में क्या है, एक यूनिटी फीडबैक है। क्यों, कैसे हम बोले इसको यूनिटी फीडबैक, इसलिए बोले क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ नहीं दिया हुआ है। जब कुछ नहीं दिया हुआ है इसका मतलब है कि एच एस बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। जब आपको कुछ फीडबैक नहीं दिया रहेगा तो उसको हम मान लेते हैं एच एस बराबर 1। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी देखिए, यहाँ से निकला इनपुट से और वहां जाकर प्लस में जुट गया, इसमें भी कुछ नहीं दिया है, इसको भी हम क्या मान लेंगे, हम एच एस बराबर 1। जिसमें कोई फीडबैक नहीं दिया रहेगा उसको हम सिर्फ 1 मानेंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अब आप लोग बताइए कि 4 और ये दोनों किस में है, बोलिए पैरेलल में है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ये प्लस में जुटा हुआ है, ये भी प्लस में जुटा हुआ है, ठीक है। अब देखिए जब दोनों यहाँ पर पैरेलल में है तो क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 4 + 1, तो 4 + 1, ठीक है, पैरेलल हो गया। अब देखिए ध्यान से, जो 3 है वो किस में आ जाएगा, ये दोनों के हल किए हम ये दोनों को, तो हो गया 4 + 1, ठीक है। अब 3 यहाँ क्या होगा, आपको सीरीज में आ जाएगा, कैस्केड में आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ समी पॉइंट है, समी पॉइंट हो गया, सी एस है। यहाँ से क्या किए, यहाँ से इनपुट गया, फिर यहाँ पर प्लस में जुट गया, यहाँ से भी निकला और इसमें भी जुट गया। ये कौन सा था, देखिए एच एस 1, इसको हम डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब आप लोग बताइए कि यहाँ 4 + 1 है, ठीक है, 5 हो गया। 5 और 3 देखिए तो दोनों किस में है, कैस्केड में है, ठीक है। तो कैस्केड में हम लोग क्या करते हैं, तो कैस्केड में हम लोग गुना कर देते हैं। तो बोलिए 4 + 1 तो 5 हो गया, 5 × 3 तो 5 3 कितना हो, 15 हो गया, तो 15 हो गया। समी पॉइंट था, समी पॉइंट रख दिए, सी एस है, सी एस हो गया। अब ये बताइए हम लोग कि देखिए यहाँ से हम क्या किए, निकाले इनपुट और यहाँ प्लस में जोड़ दिए, यहाँ से भी निकाले इनपुट, यहाँ प्लस में जोड़ दिए, ये कितना था, यूनिटी फीडबैक 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये भी दोनों देखिए तो आपस में किस में है, पैरेलल में है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ठीक है ना, और यहाँ दोनों इनपुट ही है, समझ रहे हैं ना। फीडबैक हम उसे कहते हैं जो आउटपुट से निकलता है, ठीक है ना। आप लोग बहुत अच्छा से हम बता चुके हैं, तो फीडबैक हम उसे उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इनपुट से निकल रहा है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि इसको फीडबैक क्यों नहीं बोलेंगे। फीडबैक इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि यह इनपुट से हम निकल रहा है, आउटपुट से नहीं निकल रहा है। जो आउटपुट से निकल के इनपुट में जाता है उसको बोलते हैं फीडबैक, ठीक है ना। जो इनपुट से निकल के आउटपुट में जाएगा उसको फीडबैक नहीं बोलेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पर इनपुट से निकल के जा रहा है आउटपुट में, तो इसको हम सिर्फ बोलेंगे यूनिटी फीडबैक, इसको बोलेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब ध्यान दीजिए, ये दोनों देखिए तो किस में, पैरेलल में है। तो पैरेलल में तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तो 15 + 1 तो कितना हो गया, 15 + 1 16 हो गया। अब बताइए ट्रांसफर फंक्शन में क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट। तो देखिए आउटपुट बटा इनपुट कितना हो जाएगा, दोनों के तो 15 1 16, 16 हो गया आपको आंसर। उसी प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप ध्यान समझिएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ इसका इनपुट क्या है, आर एस है, G1 है, समी पॉइंट है, G2 है, CS है, और G3 है, समी पॉइंट है, H1 है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोग ये देखना है हमको कि यहाँ से हम इनपुट यहाँ दिए RS, ठीक है, RS गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, ठीक है, यहाँ कुछ गया। अब देखिए ध्यान से, जब यहाँ हम G3 गए तो यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ भी है, ठीक है। अब इधर से जो H1 जो फीडबैक, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग यहाँ क्लियर कर रहे हैं, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है ना, आउटपुट से हम निकालें ये H1, तो आउटपुट से आ रहा है तो इनपुट में जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फीडबैक। देखिए ये देखिए यहाँ से हम निकाले इनपुट से और इसको भेज रहे हैं समी पॉइंट में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फीडबैक नहीं बोलेंगे, लेकिन एक तरह से बोलेगा हाँ G3 क्या हो, गेन हो गया, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पर देखना है, सबसे ध्यान देना है, जो हमको है ये ऊपर वाला सब वही 2 कॉपी हमको उतार देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो प्लस है, ठीक है, प्लस है, हम जब इसका कनेक्शन इससे करेंगे तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। अब जो माइनस है, ठीक है, जब H1 हम इसे ये वाला सभी पॉइंट से हमें जोड़ेंगे तो क्या होता है, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों, यहाँ पर क्या किया, 2 जगह हम ले लेंगे ताकि आप लोग को अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ G1 है तो G1 लिख दिए, ठीक है, एक समी पॉइंट हो गया, समी पॉइंट हो गया, इसको उठा के क्या करना, हमको यहाँ रख देना है।
तो देखिए यहाँ रख दिए, ठीक है। अब इसी में हमको क्या किया, G2 जुड़ल है, G2 हो गया, CS हो गया तो CS हो गया। अब बताइए आप लोग, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, जब इनपुट में जो निकला G3, तो G3 देखिए तो इसे प्लस से जुड़ा हुआ, ठीक है, ठीक है ना। तो बताइए कि जब इसके साथ हम जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए, प्लस है तो यहाँ से निकला प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 होता है, तो इसमें हमको प्लस जुड़ेगा। कौन प्लस जुड़ेगा, G3, G3, ठीक है ना। अब देखिए H1 है, H1 किस में जुड़ा हुआ है, माइनस है, ठीक है, माइनस है। अब हमको जोड़ना है इसके साथ, ठीक है ना। दोनों समी पॉइंट को क्या किए, जोड़ दिए ना। ध्यान दीजिए, जब हमको इसके साथ जोड़ना है तो प्लस माइनस क्या, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब बताइए, पहले से हमको यहाँ पर माइनस दिया रहेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाता है, और यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाता है। लेकिन हमको यहाँ पर प्लस दिया रहा है, यहाँ पे प्लस दिया है, जब प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए G3 हमको प्लस से जुटेगा, ठीक है। H1 देखिए, H1 इसका किस में जुड़ा हुआ है, माइनस में, ठीक है। तो पहले से यहाँ पर प्लस में, यहाँ माइनस में, तो प्लस माइनस 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 हो गया। इसको हम अलग अलग कर दिए, ठीक है ना। दो हम यहाँ समी पॉइंट लिए, इसलिए क्योंकि एक में अगर लेते तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको अलग अलग लेकर समझा दिए, ठीक है। अब देखिए ये दोनों देखिए तो किस में है, यहाँ से इनपुट में गए, ठीक है, इनपुट से निकाले और इस समी पॉइंट में जोड़ दिए। जब दोनों जोड़ दिए देखिए तो पैरेलल में हो गया। पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखिए G1 प्लस G3, G1 प्लस G3। अब इसको देखते हैं, ठीक है। जब इसको देखिए तो देखिए तो यहाँ पर G2 है, ठीक है, आउटपुट हो गया। आउटपुट से हम लोग निकाले, ठीक है, आउटपुट से निकाल के अब इसको क्या किए हम, समी पॉइंट में जोड़ दिए। तो देखिए यहाँ पर यहाँ माइनस है, माइनस का मतलब क्या हुआ, निगेटिव फीडबैक, तो निगेटिव फीडबैक हो गया टोटल, ठीक है। निगेटिव फीडबैक क्या फॉर्मूला पता है आप लोग, हम ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए G2 बटा 1 प्लस G2 H1। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि निगेटिव फीडबैक है। तो देखिए G2 हो गया, G2 हो गया बटा 1 प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि निगेटिव फीडबैक। अब देखिए G2 तो G2 हो गया, अब फीडबैक कौन था, H1, H1 हो गया। अब देखिए दोनों इसमें किस में आ गया, ये दोनों आ गया कैस्केड में, सीरीज में आ गया, ठीक है ना। तो सीरीज में क्या करते हैं, कैस्केड में क्या करते हैं, हम लोग गुना करते हैं। तो दोनों को गुना कीजिए, G2 इंटू, देखिए G2 इंटू G1 प्लस G3 बटा में हो गया वाला 1 प्लस G2 H1। अब देखिए हमको निकालना ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट। तो आउटपुट बटा इनपुट क्या होता है, जितना हमको यहाँ पर है गेन वही ना, 2 को यहाँ पर उतार दिए, ठीक है। अब इसको एक स्टेप और बढ़ा दिए, G2 से यहाँ बाहर आके थे, G2 से दोनों में गुना कर दिए। जब G2 से दोनों में गुना कर देंगे तो क्या होगा, G1 G2 प्लस G2 G3 बटा 1 प्लस G2 H1, 1 प्लस G2 H1। तो यही हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छा से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।